नीलाञ्जनसमाभासं रविपुत्रम्यमाग्रजं छायामार्तण्डसम्भूतं तं नमामि शनैश्वरम्। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृत शीर्ष। मित्रों, शनि की ढैया हो, साढ़े साती हो या शनि का गोचर हो तो उसमें व्यक्ति टूट जाता है और अपने भाग्य को कोसने के लिए वो कोई कोर कसर नहीं करता है, भाग्य को कोसने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। मित्रों, आज मैं लेकर के आया हूं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए खुशखबरी। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शनि की ढैया शीघ्र ही समाप्त होने जा रही है। अब आपको भाग्य पर रोना नहीं पड़ेगा, भाग्य को कोसना नहीं पड़ेगा और शनि की ढैया से मिलेगा छुटकारा, सफलताओं का खुलेगा पिटारा। यह थंबनेल है। शनि आपके चतुर्थ भाव में गोचर करते हुए तीसरी दृष्टि से छठे भाव को और सप्तम दृष्टि से दशम भाव को, दशम दृष्टि से ही आपकी राशि को, वृश्चिक राशि को देख रहे थे। लेकिन अब यह स्थिति 29 मार्च 2025 के बाद बदलने वाली है, बदल जाएगी, क्योंकि शनि सुख भाव में, चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे थे तो सुख चैन सब समाप्त उन्होंने कर दिया था और आप जो भी कार्य कर रहे थे अपने सुख के लिए, चैन के लिए, अपनी जीवन को लविश लाइफ बनाने के लिए भूमि, भवन, घोड़ा, गाड़ी, ऐश्वर्य, वैभव, भोग विलास, जो भी आपकी मनोकामनाएं थी वह सब धरी की धरी रहेगी। अब जब शनि आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे तो आपकी साढ़े साती समाप्त हो जाएगी। और साथ में शनि ने जो प्राइमरी एजुकेशन के विद्यार्थी हैं, छोटी स्कूलिंग करते हैं, छोटी कक्षाओं में पढ़ते हैं, उनको भी बहुत, उनकी शिक्षा को भी अवरुद्ध किया, उनका पढ़ाई में मन नहीं लगा। तो यह सब चीजें अब शनि की ढैया से आपको निजात मिलने वाला है। तीसरी दृष्टि से छठे भाव में उनकी दृष्टि को कुछ आचार्य ज्योतिष के ठीक बताते हैं, कोई खराब बताते हैं, लेकिन कुल मिलाकर के यह है कि छठा भाव ऋण रोग शत्रु का होता है। ऋण और रोग शत्रु पर शनि महाराज ने कुछ अंकुश जरूर लगाया था, लेकिन खर्चे आपके बहुत हुए। और साथ में जब चतुर्थ भाव में शनि गोचर कर रहे थे तो माता जी के सुख को भी इन्होंने कम किया है, माता जी का लाड प्यार बहुत कम मिला है, या माता जी वृद्ध रही और उनका वियोग भी किन्हीं किन्हीं जातकों को, वृश्चिक राशि के जातकों को शोक दुख भी हुआ और माता जी से अलगाव, हालांकि हो सकता है वो अलगाव अर्थात माता जी से दूरी वह आपके जॉब कैरियर को लेकर के भी हो सकती थी, उस कारण से भी आप माता जी से अलग रहे इन 2.5 सालों में। लेकिन अब माता जी का लाड प्यार यह सब आपको मिलने वाला है और जिनकी माता जी अब इस संसार में नहीं रही हैं उनको भी माता जी के लिए जो भी पुण्य कर्म करने हैं, मातृ पूजन के लिए, वह सब करने का अब अवसर मिलने वाला है। अब छठे भाव में ऋण तो रहा लेकिन रोग और शत्रु कम रहे। ऋण जरूर मांगलिक कार्यों में आपके खर्च हुआ होगा, जो ऋण लिया होगा उससे आपने अच्छे कार्य किए होंगे और अधिक आपके यश मान प्रतिष्ठा को जो धक्का लगाते हैं ऐसे कार्यों से आप फिर भी बचे रहे हैं। ऐसी शनि की दृष्टि से वह ज्ञात होता है। दशम भाव में सप्तम दृष्टि से शनि ने उस पर दृष्टि रखी, आस्पेक्ट रहा, तो कैरियर, जॉब, नौकरी, पेशा, इसमें कहीं न कहीं कमी आई। जो जॉब पर थे उनके प्रमोशन नहीं हो पाए, जो जॉब चाहने वाले थे उनको जॉब तो मिली, लेकिन जिसकी वह योग्यता रखते थे वह योग्यता के अनुसार उनको काम नहीं मिल पाया और इसके लिए फालतू का भ्रमण उनका रहा, घूमना फिरना, जॉब में आना जाना, प्रातःकाल जाने सायंकाल आ रहे हैं, लेकिन जो बेनिफिट होनी चाहिए थे, डिजायर से होनी चाहिए, डिजायर से की पूर्ति वो नहीं कर पाए। इसलिए यह 2.5 साल बहुत खराब रहे। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि होगी 29 मार्च के बाद आपकी इनकम डिजायर्स के भाव पर होगी, तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। दशम दृष्टि
आपकी राशि पर ही है, शनि महाराज की रही है इन 2.5 सालों में। दशम दृष्टि जब आपकी राशि पर रही है, जो आपका ऑरा था, व्यक्तित्व था, जो आपका फेस का तेज था, आपके चेहरे का तेज था, उसको भी इन्होंने बिगाड़ करके रखा है। और साथ में व्यक्तित्व के विकास में बाधा उत्पन्न करी, कर्कश व्यवहार, कर्कश वाणी और कम्युनिकेशन में बहुत उतार चढ़ाव। कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि आपके काम बनते बनते बिगड़े हैं, और जो काम कभी आपने सोचा नहीं था कि इस तरह का कार्य होगा, ऐसे कार्य भी कुछ हुए हैं, अद्भुत कार्य भी हुए हैं। लेकिन जिनके बारे में आपने संकल्प लिया था कि इनकी सिद्धि करनी है, इनको मैंने अचीव करना है, गोल को अचीव करना है, वो कार्य आपके धरे के धरे रह गए। लेकिन वह 29 मार्च के बाद वो कार्य आपके हो सकते हैं। व्यक्तित्व में अच्छा निखार आएगा, अच्छी प्रोग्रेसिव जो तरक्की है वह आप कर पाएंगे 29 मार्च के बाद। अब इसमें जो पंचम भाव में अब शनि जा रहे हैं, तो सप्तम भाव में उनकी तृतीय दृष्टि रहेगी। यह भी अच्छी नहीं कही गई है, यह आपकी लाइफ पार्टनर और पार्टनरशिप का भाव है, इसको भी वह बाधित करने वाले हैं। इसके लिए सावधानी आपको बताऊंगा। सप्तम दृष्टि मैंने बताया कि आपके डिजायर भाव पर हैं, तो आप मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ तो बहुत करेंगे, लेकिन उसके अनुसार, उस पुरुषार्थ के अनुसार, परिश्रम के अनुसार, परिश्रम की जो पराकाष्ठा होगी उसके अनुसार आपको लाभ फिर भी नहीं मिल पाएगा, आप लाभ से वंचित रहेंगे। आय भाव, इनकम भाव पर शनि की दृष्टि, और इधर शनि की दृष्टि हो जाएगी आपके धन भाव पर, कुटुंब भाव पर, परिवार भाव पर। तो धन, कुटुंब, परिवार से भी आपको सहयोग कम रहेगा। सहयोग की बहुत आपको आवश्यकता है, फिर भी कम रहेगा। लेकिन जो आपका धन है वो सुरक्षित रहेगा। जो विवाद धन के लिए हो गया था, धन को लेकर के हो गया था, वह विवाद यहां पर सुलझेगा। और परिवार में कुछ कटुता अवश्य बन सकती है, लेकिन उसका निदान भी हो जाएगा। लेकिन आप अपने कम्युनिकेशन पर, बातचीत करने के तरीके पर ध्यान दें, कहीं ऐसा ना हो फिर आपके कार्य बनते बनते बिगड़ जाएं। और बिगड़ते बिगड़ते कार्य बनाने हैं, तो बिगड़ते बिगड़ते हुए कार्यों को आपने अपना करना है, अपने पक्ष में करना है, अपने फेवर में करना है, तो आपने कम्युनिकेशन पर, अपनी बातचीत पर, अपनी वाक्पटुता पर ध्यान देना है। वाक्पटुता बहुत मधुर संबंध स्थापित कर सकती है। बात करने का जो सलीका है, उसी से व्यक्ति अपने मित्र बनाता है और उसी से शत्रु भी बन जाते हैं। इस प्रकार से आपने वाक्पटुता और अपनी बातचीत के रंग ढंग पर भी विशेष ध्यान, अंकुश लगाना है। अब आपको बताता हूं, शनि महाराज जब आपके राशि पर ढैया से निकल रहे हैं, ढैया आपकी समाप्त हो रही है, तो छुटकारा मिल रहा है, तो सफलता का पिटारा आपको आसानी से कैसे मिले, कैसे सफलता मिले, इसके लिए आप शनि की ढैया से तो छूट रहे हैं, लेकिन फिर भी हनुमान चालीसा का पाठ आप करते रहें, क्योंकि धन भाव पर भी और इनकम भाव पर भी और रोजमर्रा की जो जिंदगी आवश्यकता है उन पर भी शनि की दृष्टि है। तो इसलिए हनुमान चालीसा का पाठ करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, क्योंकि मंगल आपके राशि के स्वामी होते हैं और साथ में वह षष्ठेश भी होते हैं, शत्रु भाव के स्वामी भी होते हैं। इसीलिए तो आपके शत्रु और रोग से आप बचे रहे इन 2.5 साल में। लेकिन ऋण आपको हुआ, लोन आपको हुआ, क्योंकि वह षष्ठेश आपके कारक हैं। इसलिए आप रोज हनुमान चालीसा के पाठ को कंटिन्यूटी में रखें, कंटिन्यू करें, इससे आपको बहुत बड़ा लाभ होने जा रहा है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करेंगे तो भगवान जो सूर्य नारायण हैं वह आपके दशम भाव के स्वामी हैं। जो दशम भाव के स्वामी हैं, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने से आपके जो जॉब है, कैरियर है, उसमें भी बहुत अच्छी सफलता आपको मिल सकती है। और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नहीं कर सकते हैं तो आप सूर्य नारायण भगवान को रोज प्रातः काल स्नान अर्थात नहा धो करके अर्घ्य जरूर दें, जल जरूर चढ़ाएं। यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हैं और आप फ्लैट्स आदि में रहते हैं, वहां पर सूर्य नारायण भगवान को आपको प्रातः काल दर्शन नहीं होते हैं, तो आप अपने घर में ही, आप अपने घर के अंदर ही एक किसी
थाली में, प्लेट में सूर्य नारायण भगवान को पूरब दिशा की ओर अपना चेहरा करके अर्घ्य दे सकते हैं। इससे आपका जो मुखमंडल है, तेज है, उसका ओज है और उसकी एक रौनक है बनी रहेगी। आपका व्यक्तित्व में बड़ा निखार आएगा। कृतित्व में जो कार्य हैं, कार्य बहुत अच्छे आप कर पाएंगे, जो समाज के लिए, समाज जीवन के लिए, व्यक्तियों के लिए बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, इस प्रकार से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए जो शनि का 2.5 साल का यह गोचर शुभ भाव में रहा, सुख चैन उन्होंने छीन करके रख दिया। अब खुशी का समय है। शनि को कहें अलविदा। सफलताओं का मिलेगा पिटारा और शनि की ढैया से मिलेगा छुटकारा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।